उसकी कितनी परत पाई जाती है। जो पॉलन सैक होता है बच्चों, जो परागकोश होता है उसकी कितनी परत पाई जाती है। याद करें भाई, जो परागकोश होता है पॉलन सैक बच्चों, उसमें कितनी परत पाई जाती है, याद कर लें। तो उसमें बच्चों कितनी परत पाई जाएगी, उसमें 4 परत पाई जाती है। कितनी परत पाई जाएगी भाई, उसमें 4 परत पाई जाती है। याद कर ले भाई। सबसे बाहर होता है बच्चों, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलेंगे एपिडर्मिस। इसे बोलेंगे एपिडर्मिस, जिसको बोलते हैं उपचर्म या बाह्य चर्म। इसे बोलेंगे भाई बाह्य लेयर या बाह्य चर्म के नाम से जाना जाता है, बाह्य चर्म, एपिडर्मिस। उसके बाद दूसरा बच्चों होता है, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं, जिसको बोलेंगे अंतःचर्म। एंडोथीसियम को बोलेंगे अंतःचर्म। तीसरा बच्चों लिखा है यहाँ पे मिडिल लेयर, इसको बोलेंगे मध्य चर्म। मिडिल लेयर इसको बोलते हैं मध्य चर्म, बोलते हैं मिडिल लेयर मध्य चर्म। और सबसे लास्ट वाला जो है, सबसे लास्ट ये अंतिम वाला बच्चों इसे क्या बोलेंगे, जो अंतिम वाला इसे बच्चे क्या बोलेंगे, टैपिटम बोलते हैं। इसको बोलते हैं टैपिटम बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर बच्चों क्या रखा होता है, पॉलन ग्रेन रखा होता है। पॉलन ग्रेन इसको आप परागकण के नाम से जानते हैं, परागकण के नाम से जानते हैं। तो भैया जो पॉलन सैक उसकी कितनी लेयर पाई जाएगी, 4। तो वहां से बच्चों क्या हो जाएगा, 4। समझ ले बात को भाई। जो पॉलन सैक परागकोश है उसकी 4 परत पाई जाती है। चारों के नाम भाई क्या है, बाह्य चर्म, अंतःचर्म, मध्य चर्म और सबसे अंदर होता है टैपिटम। ये भैया टैपिटम क्या करता है, ये पोषण देने का काम करता है। क्या करता है भाई, पोषण, ये पोषण देने का काम करता है, पोषण देने का काम करता है भाई। किसको भैया, ये जो अंदर है, ये जो पॉलन मदर सेल होती है अंदर, जो मातृ कोशिका होती है अंदर, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है भाई यही टैपिटम। ये टैपिटम पोषण देने का काम करता है। याद करो भाई, आपसे बोलेगा कि टैपिटम का काम क्या होता है, तो उसका नाम काम होता है भैया पोषण देने का। याद कर लो, बिल्कुल पोषण देने का काम होता है। बाकी तीनों जो परत होती है इसका काम होता है भैया सुरक्षा देना। जो अंदर ये है इसको सुरक्षा देने का काम करती है। तो इसको भैया कितनी लेयर पाई जाएगी, टोटल 4 लेयर पाई जाएंगी, 4 लेयर पाई जाएंगी, ठीक है भाई। टोटल 4 लेयर पाई जाएंगी। याद करो भाई सीक्वेंस से, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टैपिटम। सबसे अंदर टैपिटम, सबसे बाहर एपिडर्मिस। आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बताइए। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। देखा बच्चों, परागण पॉलन ग्रेन होता है। परागण भैया, परागण किसको बोलते हैं भैया, ये नर का पार्ट होता है भाई, इसे बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। याद कर ले भैया, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। नर युग्म कोदभेद नर का पार्ट होता है पॉलन ग्रेन। पहला आंसर सही हो जाएगा भैया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहला आंसर सही हो जाएगा, नर का पार्ट होता है पॉलन ग्रेन, परागकण। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा। ठीक है, देखा है परागकण कितनी आवरण से ढका होता है। परागकण कितनी आवरण से ढका होता है बच्चों, तो 2 आवरण से ढका होता है। देख ले भाई, यहाँ पे परागकण 2 आवरण से ऐसे करके होगा भाई, ऐसे करके देख ले भैया, ऐसे करके होता है। और ये वाला एरिया खाली रहता है, ये वाला एरिया भैया जो बाहर होता है इसको बोलते हैं भाई एक्साइन। नाम याद कर लें, बाहर वाली लेयर का नाम होता है एक्साइन, अंदर वाली का नाम होता है इंटाइन। अंदर वाली का नाम है इंटाइन, बाहर वाली का एक्साइन। ये जो एक्साइन होता है बच्चों, ये कैसी लेयर होती है, अनियमित लेयर होती है, इरेगुलर लेयर होती है, अनियमित होती है, इरेगुलर लेयर। इरेगुलर मतलब आप देखो जरा, ये देखो भैया यहाँ पे आके खत्म हो गई है, यहाँ से चली है, यहाँ पे आके खत्म हो गई है। और यहाँ पे ये जो छेद आपको दिख रहा है इसको भैया क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्म पोर, इसको बोलते हैं जर्म छिद्र, जर्म पोर। तो आपने जो पॉलन ट्यूब देखा, पॉलन ट्यूब, पराग नलिका जिसको बोलते हैं, पराग नलिका, वो पराग नलिका बच्चों यहीं से निकलती, इसी जर्म पोर से, जर्म छिद्र से पराग नलिका निकलता है। तो पूछा जाता है कि जो परागकण होता है, वो परागकण में जो पराग नलिका होती है वो कहां से निकलती बच्चों, तो एक्साइन वाली, ये बाहरी वाली परत से निकलती भैया, एक्साइन वाले लेयर से निकल रहा है। देखो भाई एक्साइन वाली लेयर है, इसी बाहरी परत से निकल रहा है भैया, ये अनियमित होती है। दूसरी बात,
पूछा जाता है जो बाहरी वाली परत होती है एग्जाइन, वो किसकी बनी होती है? ये बच्चों बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। नाम याद कर लो, एग्जाम में आपके छप गया भाई, ये पेपर में छप गया भैया। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन पूरी दुनिया में सबसे कठोरतम पदार्थ बोला जाता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल इन प्लांट किंगडम। पूरे पौधे में सबसे कठोरतम भाग जो होता है बच्चों स्पोरोपोलेनिन होता है। इसको कोई भी गला नहीं सकता, ना तो कोई अम्लीय ना तो कोई क्षारीय पदार्थ इसको कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल होता है भाई, दिमाग में बैठा ले बिल्कुल। स्पोरोपोलेनिन एग्जाइन वाले पार्ट में पाया जाता है, एग्जाइन वाले भाग में, जबकि जो इंटाइन होता है बच्चों यह बना होता है भाई पेक्टिन का, पेक्टिन का बना होता है। और बच्चों किसका बना होता है? सेलुलोज का। पेक्टिन और सेलुलोज दोनों का बना होता है। ये पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। एग्जाइन बना होता है भाई स्पोरोपोलेनिन नाम के पदार्थ का, जो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है पौधों में। इसको कोई भी खत्म या कोई टेम्परेचर कोई तापमान इसको गला नहीं सकता है, याद कर लो भाई, ठीक है। और अंदर वाली देखो लेयर कैसी भाई, अंदर वाली देखो नियमित लेयर, मतलब ये रेगुलर लेयर है, यह नियमित लेयर होती है, नियमित लेयर होती है भाई। अंदर वाली रेगुलर है, बाहर वाली इरेगुलर है। आपसे बोलेगा बताओ जो जर्म छिद्र होता है वो कहां पाया जाता है बच्चों? तो जर्म छिद्र बच्चों एग्जाइन पर पाया जा रहा है, एग्जाइन पर पाया जा रहा है। जर्म छिद्र एग्जाइन पर पाया जाता है, जर्म छिद्र एग्जाइन वाले पाया जा रहा है, इंटाइन पे नहीं। दूसरी बात बच्चों, जहां पर ये छिद्र है, जहां पर ये जर्म छिद्र है, यहां पर बच्चों स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, यहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, यहां पर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है। मतलब जहां पर जर्म छिद्र होता है वहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, बाकी यहां छोड़ करके बाकी पूरी परत में स्पोरोपोलेनिन बाहरी वाली परत में पाया जाता, केवल जर्म छिद्र पर नहीं पाया जाता। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भैया दो परत पाई जाएगी, बाहरी वाली परत एग्जाइन, अंदर वाली परत इंटाइन। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं है? सही बच्चे बिल्कुल जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं, इतनी बात सही बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई भाई? बताओ भाई इतनी बात सही बच्चों को समझ आई नहीं आई? स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? पॉलन ग्रेन को, परागकण को नष्ट होने से बचाने का काम करता है, उसको कभी भी बर्बाद नहीं होने देता। चाहे कितनी भी धूप पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी बर्बाद नहीं होता। आप कभी भी खेतों में आप कोई भी अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ डाल तो, इतने इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड डाल तो कभी खराब होता है? नहीं होता है। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बता दो भाई, सभी बच्चे बता दे भाई, आधे बच्चे तो देखते रहते हैं, सर नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे सर? कोमल बताओ भाई जल्दी से, सारे बच्चे बताएं भाई, सभी बच्चा, जितने बच्चे बिल्कुल लाइव देख रहे हैं सभी बच्चे बताएं भाई। इस समय लगभग 90-95-100 लड़के लाइव हैं, जल्दी से बताओ भाई हर बच्चे को। जो नए स्टूडेंट उनको समझ में आया नहीं है? अच्छे से आया कि नहीं आया भाई? अच्छे से आ गया? चलो भाई, चलो ठीक। अमित कुमार मौर्य, ठीक, अमित, सोनू, आकाश, अविनाश, हर्ष शर्मा, चलो भाई ठीक है, सुनील, दिशा गुप्ता, चलो ठीक, कृष्ण कुमार, ठीक, नमन जैन, प्रिंस, आकाश, ठीक भाई, हरिओम तिवारी, आयुष, ठीक है, सभी बच्चों को आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, गोपाल पटेल, शिशिर, आकांक्षा यादव, ठीक है, नितेश पांडे, ठीक भाई। तो चलते हैं आगे थोड़ा सा, अगला सवाल लिखा बच्चों, सीमांतर बीजांडन्यास किसे पाया था भैया? सीमांत, यहाँ लिखा भैया सीमांत बीजांडन्यास कहाँ पाया था भैया? मार्जिनल। तो बच्चों मार्जिनल पाया था बच्चों किस कुल में? मार्जिनल पाया था बच्चों कुल पैपिलियोनेसी में, पैपिलियोनेसी में पाया जाता है बच्चों, याद कर लें कुल का नाम पैपिलियोनेसी में पाया जाता है, पैपिलियोनेसी कुल में पाया था भैया मार्जिनल। याद करके जाए सारे बच्चे, मार्जिनल बच्चों मटर में, चना में, सेब में, सभी में, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव पाया जाएगा, सभी में पाया जाएगा भाई। आप कुल याद करो, कुल भाई याद कर डालो। पैपिलियोनेसी कुल में पाया था समांतर भैया, समांतर। चलो भाई अगला सवाल ठीक है बच्चों, स्तंभीय एक्साइल प्रेजेंटेशन, स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता भैया, स्तंभीय, गुड़हल, कपास, टमाटर,
बताओ भाई। तो ये सभी में पाया जाएगा भैया, सभी में। गुड़हल, कपास, टमाटर। बताओ भैया। भैया गुड़हल और कपास किस में होते हैं भैया? मालवेसी में। गुड़हल और कपास मालवेसी कुल में होता है। जो टमाटर होता है बच्चों ये सोलेनेसी कुल में होता है, सोलेनेसी कुल में पाया जाता है भाई। तो भैया अगर पूछ ले बताओ एग्जाइल किसे पाया था भैया? चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। गुड़हल, कपास मालवेसी, टमाटर भैया सोलेनेसी। तो आंसर भैया सभी हो जाएगा, सभी में पाया जाता भैया, सभी में पाया जाएगा। ठीक है, सभी में पाया जाएगा भाई। एक्साइल प्लेसेंटेशन, स्तंभी बीजांडन्यास। चलो भैया अगला सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, भित्ति, भित्ति को बच्चों बोलते हैं पैराइटल। क्या बोले भैया? इसको बोलते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन, इसको बोलेंगे पैराइटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। पैराइटल प्लेसेंटेशन बोला जाता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन बोला जाता है भैया। किसमें होगा? मूली, सरसों, काशीफल। बताओ भैया किसमें होगा जल्दी से? पैराइटल प्लेसेंटेशन। सरसों में भैया होगा, मूली में होगा, काशीफल में होगा, सभी में। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मस्टर्ड जरूर याद करके भैया, सरसों, सरसों याद करके जाइए, क्योंकि सरसों एनसीईआरटी में दिया तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी होता सभी में है। क्रूसीफेरी कुल में पाया जाता है भाई, क्रूसीफेरी कुल में। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पुष्पासन क्या है भाई? पुष्पासन, पुष्प का आधार भैया क्या होता है? पुष्पासन कहलाता है। पुष्प का आधार पुष्पासन कहलाता है। 3 बार रट के जाओ बिल्कुल, सुबह, दोपहर, शाम। पुष्प का आधार पुष्पासन कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक भाई, जल्दी से बताइए पुष्प का आधार भाई क्या कहलाएगा? पुष्पासन कहलाता है। ये भी सवाल काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्या भाई? नेक्स्ट सवाल लिखा है सिलेंडस युक्त परागकोशीय अवस्था किसका संयुग्मन है भाई? लिखा है सिलेंडरस। हमने कल बताया था आपको सिलेंडरस और सिनेंजेनेसियस। हम जब भी आपको एग्जाम करवाते हैं बार बार आपको रिकॉल करवाते हैं ऐसे नाम। तो आप लोग इसका आंसर बताओ भाई। सिलेंडरस कंडीशन किस कुल में पाया जाता है? सिलेंडरस कंडीशन किस कुल में? जल्दी से बताओ भाई। बताओ भाई। भैया ये पुतंतु और परागकोश दोनों की अवस्था होती है। पुतंतु और परागकोश दोनों की अवस्था होती है। जल्दी से बताओ भाई किस कुल में होता है? भाई हमने बताया था किस कुल में भाई? ये कंपोजिटी कुल में पाया जाता था। कंपोजिटी कुल में पाया जाता था। कंपोजिटी कुल में पाया जाता था, याद है? कंपोजिटी, कंपोजिटी में किसमें होता है भाई? एक बार जरा सही बच्चे फटाफट देख के बताएं भाई क्या होगा इसका आंसर। सिलेंडरस किस कुल में पाया था भैया? सिलेंडरस कंडीशन किस कुल में पाया जाता है? जल्दी से बताओ भाई किस कुल में पाया जाता है? देख करके फटाफट से बच्चे देख के बताएं। बताओ भाई। चलो भाई चले आगे। चलो देखिए बच्चों, आवृत बीजियों का लक्षण क्या होता है भाई? ये बच्चों पुष्प का बनना, जो आवृत बीजी होते हैं उसमें पुष्प जरूर बनता है।
आवर्त बीजों की लाक्षणिक विशेषता भाई क्या है? पुष्प पुष्प पुष्प। हर्ष शर्मा लिलिएसी नहीं होगा मेरे लाल, लिलिएसी बिल्कुल गलत है, लिलिएसी तो कभी नहीं होगा। ठीक है चलो, सिनेंडर्स होता है कुकुरबिटेसी में, सिनेंडर्स कुकुरबिटेसी, सिंजेनेसिस कंपोजिटी। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा। यहाँ पे लिखा आवृत्ति बीजी का लक्षण भाई क्या है? पुष्प। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। देखा बच्चों, सूरजमुखी पुष्प में पाए जाने वाले जीविकाकार स्टार आकृति दलपुंज होते हैं। दलपुंज कैसे होंगे भाई? लेगुलेट, हमने बताया था अभी 2 दिन पहले, जीविकाकार सूर्यमुखी में पाया जाता था। लेगुलेट प्रकार का या जीविका प्रकार का सूर्यमुखी में, लेकिन पूछा जा रहा है किस प्रकार के दलपुंजक होते हैं बच्चों? वो होते भैया कैसे? रश्मि पुष्पक होते हैं। तीसरा आंसर याद करें भाई, रश्मि पुष्पक। हाँ भाई, सिंजेनेसियस पाया जाता है, सिंजेनेसियस कंपोजिटी में, और सिनेंडर्स होता है कुकुरबिटेसी में। बिल्कुल सही दिशा गुप्ता, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। सिंजेनेसियस पाया जाता है कंपोजिटी एंड सिनेंडर्स पाया जाता है कुकुरबिटेसी में। ठीक है भाई, क्लियर कर लें सभी बच्चे, बिल्कुल सही बात दिशा गुप्ता, वेरी गुड। इसका आंसर भाई हो जाएगा रश्मि पुष्पक। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट लिखा बच्चों, एक पूर्ण वह होता है जिसमें होता है एक पूर्ण पुष्प। एक कंप्लीट फ्लावर हम किसको बोलते हैं? जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, कैलिक्सियम चारों पाए जाते हैं भाई। तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग जिसे पाए भाई उसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट पुष्प के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट पुष्प बोला जाता है, संपूर्ण फ्लावर बोला जाता है, जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, कैलिक्सियम चारों पार्ट पाए जाते हैं। उसे भाई क्या बोलते हैं? उसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, एंड्रोस, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, कैलिक्सियम चारों के चारों पार्ट पाए जाते हैं। उसे बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। उसे भाई क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं भाई। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कील या नौतल किसके पुष्प का अभिलक्षण होता है? बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भैया। बच्चों ये लक्षण पाया जाता है कुल पैपिलियोनेसी में। पहले याद करो, पैपिलियोनेसी में पाया जाता है। यह लक्षण पाया था बच्चों पैपिलियोनेसी में, यह केवल पैपिलियोनेसी कुल में पाया था भैया। कील या करीना, इसका नाम होता है कील या करीना पाया था भाई। ठीक है, ये बच्चों किसे पाया जाएगा? इंडिगोफेरा, जिसको हम लोग डाई के नाम से जानते हैं। डाई, इंडिगोफेरा डाई, ये भैया पैपिलियोनेसी कुल में पाया जाता है। डाई याद करो भैया, इंडिगोफेरा डाई पैपिलियोनेसी कुल में पाया जाता है। और बच्चों उसी में कील या नौतल या करीना के नाम से वर्ड होता है, शब्द होता है, वो पाया जाता है। कील या करीना जरूर याद करके जाए भाई। तो पहला आंसर हो जाएगा भाई, पहला आंसर हो जाएगा भाई इंडिगोफेरा, जिसको हम लोग डाई के नाम से जानते हैं भाई। ये केवल पैपिलियोनेसी कुल में पाया जाता है, पैपिलियोनेसी कुल में पाया जाता है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आप भैया कुल तैयार कर डालें। बिल्कुल बॉटनी में दिया है, बॉटनी में सबसे पीछे कुल को आप जरूर याद करके जाएं। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, एक संघी मोनोडेल्फस स्थिति में पुंकेसर में पाया जाता है। एक संघी या मोनोडेल्फस कंडीशन पाई जाती है, जल्दी से बताओ भाई, मोनोडेल्फस कंडीशन किसमें पाई जाती है? बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पहला वाला। पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला आंसर भाई सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखा, दल में संयुक्त पुंकेसर क्या कहलाते भाई? उसे भैया क्या बोलेंगे? इपीपेटैलस। क्या बोलेंगे? इपीपेटैलस बोला जाता है। क्या बोलेंगे भाई? इपीपेटैलस बोलेंगे। दूसरा आंसर सही हो जाएगा, इपीपेटैलस बोला जाएगा भाई। ठीक है, इपीपेटैलस, दल में संयुक्त पुंकेसर इपीपेटैलस कहलाते हैं। चलो अगला सवाल देखा, सबसे छोटा पुष्प कौन होता है? जल्दी से बताओ, सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, सारे बच्चे इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा?
सबसे छोटा पुष्प को क्या बोलते हैं? जिससे आप बताओ भाई, डोली यादव बताओ क्या आंसर होगा? डोली यादव बताओ भाई क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ठीक भाई, बी आंसर होगा सेकंड, वुल्फिया। वुल्फिया माइक्रोस्कोपिका इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सबसे बड़ा पुष्प का नाम भाई क्या है? अगला सवाल। बताओ भाई, बताओ भाई क्या होगा? पी बीन कैसिया गुलमोहर मटर और सेब भैया कैसा होगा? एक ब्याज समित पुष्प होता है, हमने बताया था भाई। जाइगोमॉर्फिक पाया जाता है। कैसा होगा भाई? जाइगोमॉर्फिक पाया जाएगा, याद कर लो भाई। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे और ऐसे सवाल केवल वही कर पाएंगे जिन्होंने विधिवत पढ़ा होगा। एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीजें। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा। नेक्स्ट लिखा है पुष्पी पौधे पुष्प का वह आवश्यक बात जो बीज बनाता है भाई उसे क्या बोलते हैं? तो आपको याद भैया, ओव्यूल से क्या बनता है? ओव्यूल से बच्चों क्या बनेगा? बीज। ओव्यूल से भाई क्या बनता है? बीज। याद कर लें, सीड बनाने से भैया कौन बनाता है? ओव्यूल। और भैया ओवरी से क्या बनता है? फल। ओवरी से फल बनता है, याद कर भाई। आफ्टर निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से सीड बनता है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, आंसर पहला हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखा, बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाला कौन होता है भाई? बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं भाई? उसे प्लेसेंटा या बीजांडसन बोला जाता है। प्लेसेंटा, उसे प्लेसेंटा या बीजांडसन बोला जाता है। बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाला ऊतक प्लेसेंटा या बीजांडसन, प्लेसेंटा या बीजांडसन बोला जाता है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है जब बीजांड से बीजांडवृत्त अध्यागण के साथ जुड़कर रैफी बनाता है, रैफी का निर्माण करता है, उसे क्या बोलेंगे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, जब रैफी वर्ड आ जाए, ये रैफी, ये लिखा ना रैफी, जब ये रैफी वर्ड आ जाएगा बच्चों तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा? एनाट्रोपस। क्या होगा? एनाट्रोपस होगा। क्या होगा भाई? एनाट्रोपस बोला जाएगा। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। और आप याद कर लें, अगली बार जो संडे को टेस्ट होगा उस संडे को आपको ऐसे ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, ये सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चन केवल यही रखूंगा और देखते हैं कौन बच्चे सही करते हैं, क्योंकि आपकी बुक में दिया है तो में आप इसको पढ़िएगा और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करेंगे। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ, 5 के 5 क्वेश्चन आपके डालेंगे हम उसमें और देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। चलो भाई, तो आंसर हो जाएगा एनाट्रोपस। तो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट
लिखा हुआ है पौधा जिसमें बाह्य दल पुंज कांटों में बदल जाता है, इपीकैलिक्स, जिसमें इपीकैलिक्स कांटों में बदल जाता है भैया। किसमें बदल जाएगा भैया? सिंघाड़ा और बैगन दोनों में। तो आंसर भैया हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इपीकैलिक्स दोनों में बदल जाता है भाई। इपीकैलिक्स, मोहम्मद सद्दाम डोली यादव, ठीक है। ये भी सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। इपीकैलिक्स, चलो भैया अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखा, इपीकैलिक्स किसके पुष्प में पाया था भैया? इपीकैलिक्स किसके कुल में पाया था भैया? गुड़हल, कपास, भिंडी, मालवेसी। बच्चों याद कर लो, सीधे सीधे मालवेसी में पाया जाता है। बस एक नाम याद कर लो, सीधे सीधे मालवेसी कुल याद करो, काम खत्म। सीधे सीधे मालवेसी कुल याद करिए। गुड़हल, कपास, भिंडी, इपीकैलिक्स। इपीकैलिक्स किसके पुष्प में पाया जाता भैया? याद करके जाओ बिल्कुल। इपीकैलिक्स किसके कुल में पाया जाता है? गुड़हल, कपास, भिंडी, सभी में। डी आंसर हो जाएगा। सीधे मालवेसी याद कर लो, मालवेसी एग्जाम्पल याद कर लो, इपीकैलिक्स याद कर लो। केवल मालवेसी कुल में ही यह पाया जाता और किसी कुल में नहीं पाया जाता। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जायांग एक अंडपी होता है। जायांग, मोनोकार्पेलियरी जायांग। जायांग एक अंडपी पाया जाता है भाई। जायांग एक अंडपी पाया जाता है, जल्दी से बताओ भाई। जायांग एक अंडपी बच्चों, मटर, अरहर, चना सभी में बच्चों एक अंडपी होगा, मोनोकार्पेलरी होगा। एक कार्पेल होगा भाई, मोनोकार्पेलरी पाया जाता है। मोनोकार्पेल बच्चों बोलते हैं एक अंडपी, जायांग बोला जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जरा लिखा, बेर व सरसों में जो अंडप होते हैं कितने होते हैं भाई? 2। बेर व सरसों में जो अंडप होते हैं भाई कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। बेर व सरसों में जो अंडप होता है भाई कितना होगा? 2 पाया जाता है। बताओ भाई। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा, क्या है नेक्स्ट। देखा, स्तंभीय बीजाणुन्यास पाया जाता है बच्चों। स्तंभीय ये भी सभी में पाया जाएगा, उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में पाया जाएगा भैया। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जरा लिखा है, बाह्य दल एवं दल को सम्मिलित रूप से कहते हैं। हमने आपको बताया था जब कैलिक्स और करोला दोनों मिल जाता था, जब कैलिक्स और करोला दोनों मिल जाता था भाई उसे क्या बोलते थे? पेरियंथ, परिदल पुंज बनाता था। ये भी मैंने बताया आपको कि जब कैलिक्स और करोला दोनों मिल करके एक हो जाते थे, याद है आपको? आपको याद है मैंने बताया था जब कैलिक्स और करोला दोनों मिक्स होकर के एक हो जाते थे तो भैया एक नया स्ट्रक्चर बनता था, उसका नाम होता था पेरियंथ, जिसको हम पेरियंथ या परिदल पुंज बोला जाता है। पेरियंथ के नाम से जानते हैं, जिसको पेरियंथ के नाम से जानते हैं भाई। याद करके जाइए अगर एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है, टॉपर बनना है तो। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा, क्या है लिखा है, सरसों व गुड़हल का पुष्प होता है। सरसों व गुड़हल का पुष्प कैसा होता है भैया? बताओ भाई। सब कैसे होते भैया? चक्रीय। कैसे होते भाई? साइक्लिक। कैसे होते भैया? साइक्लिक बोला जाता है, चक्रीय बोला जाता है। आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, चक्रीय। सरसों और गुड़हल के पुष्प कैसे होते भाई? चक्रीय। अगर आप सरसों का पुष्प देखें, गुड़हल का पुष्प देखें तो बिल्कुल कैसा होता है भैया? साइक्लिक होता है, चक्रीय, चक्र के फॉर्म में पाया जाता है भैया। चक्र के रूप में बच्चों ये पाया जाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा। देखो बच्चों, नाशपाती और सूरजमुखी कैसे फ्लावर है? नाशपाती और सूरजमुखी बताओ भाई।
कैसा होगा भाई, इपिगाइनस बोला जाता है। क्या बोले भाई, इपिगाइनस बोला जाएगा। क्या बोले भैया, इपिगाइनस। तो बच्चों कैसा होगा, इपिगाइनस। मैंने आपको बताया था हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपिगाइनस, हमने तीनों के तीनों आपको कराए थे भाई। एग्जाम्पल रट के जाए बिल्कुल तरह से। इपिगाइनस हो जाएगा नाशपाती और सूरजमुखी में इपिगाइनस। चलो भाई इसकी पीडीएफ आपको, अच्छा पीडीएफ आपको तो मिल रही होगी ना लगातार। जो क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ है मैं लगातार आपको बना के दे रहा हूं, आपको मिल रहा है ना पीडीएफ। क्यों भाई, सभी को पीडीएफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहले ये बताओ सही बच्चे। बताओ भाई, सभी बच्चों को पीडीएफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहले ये बताओ। क्वेश्चन आंसर सहित, क्वेश्चन आंसर सहित पीडीएफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, अगर मिल रहा है तो बिल्कुल आप लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ काम किया जा रहा है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं आप लोगों के साथ। चलो भाई अगला सवाल जरा देखते हैं, जरा क्या है अगला सवाल, देखते भाई क्या है। बताओ अगले सवाल का आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा है पुमंग या एंड्रोफोर किस में पाया था। भैया एग्जाम्पल पूछा गया है, पुमंगधर या एंड्रोफोर का एग्जाम्पल क्या है, बताओ भाई। ठीक है, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा, गायनेंड्रोप्सिस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गायनेंड्रोप्सिस, याद करो भाई, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गायनेंड्रोप्सिस हो जाता है। भैया आंसर मिल रहा होगा भाई, जितनी पीडीएफ आपको दी जा रही है बायोलॉजी की, उसमें सब आंसर टिक करके आपको मिल रहे हैं, ताकि आप अच्छे से नोट्स बनाएं, आप क्वेश्चन को तैयार करिए। कौन भैया, कौन ऐसा है जिसको नहीं मिल रहा है, केवल तुम ही ऐसा बोल रहे हो, बाकी तो यहाँ से सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है भाई, परेशान ना होइए। चलो अगला सवाल सी, अगला सवाल देखते भाई नेक्स्ट क्या है। लिखा है जायांग का वह भाग जो परागण ग्रहण करता है। जायांग का कौन सा भाग, बच्चों अगर आपको याद है तो मैंने ऐसे करके आपको फिगर बनाया था, ऐसे करके याद है। इसे भैया क्या बोलते थे, वर्तिकाग्र। क्या बोलते थे भैया, वर्तिकाग्र बोला जाता था। यही कि बच्चों क्या होता था, पहली बार जो पॉलन ग्रेन आता है, पहली बार जो पॉलन ग्रेन आता था यहीं पर आके चिपकता है भाई। और यहाँ पे ऐसे क्या होता भैया, ओवरी, ये ओवरी होती थी, ओवरी। इसे भैया क्या बोलते थे, स्टाइल, इसे बोलते थे स्टाइल। ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र भैया आता है सारा का सारा, वर्तिकाग्र पर आता था भाई, याद है। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, वर्तिकाग्र, जिसको भैया क्या बोलेंगे, स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। इसको भैया क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। जो जहां पर पहली बार परागकण यहाँ पे आता है भैया, परागकण आता है वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर आता है भाई। ठीक है, तो बी आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। चलो भाई अगला सवाल देखते जरा क्या है। लिखा भैया जब पुष्प में जायांग अथवा अंडाशय का स्थान ऊर्ध्ववर्ती तथा अन्य चक्रों का अधोवर्ती हो जाए, तो भैया इसे क्या बोलते हैं। अगर आपको याद है, मैंने बताया था जब जायांग सबसे ऊपर होता था बाकी सब नीचे हो जाते थे। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। मैंने बताया था जब गायनीशियम ऊपर हो जाता था बाकी एंड्रोसियम, कैलिक्स और करोला सब नीचे आ जाते थे। इसको भैया क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हाइपोगाइनस या जायांग धरिये बोला जाता था। मैंने अभी कल ही परसों जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था जब गायनीशियम या जो जायांग वो ऊपर आ जाए बाकी सब नीचे आ जाते थे, उसे भी आप बोलते थे जायांग धरी या हाइपोगाइनस कंडीशन बोला जाता था। याद है भाई, ये सब चीजें मैंने बता रखी हैं आपको। चलो भाई अगला सवाल देखो जरा। लिखा है सरसों, मूली, गुलाब के पुष्प हैं भाई, हमने बताया था चिली, धतूरा, मस्टर्ड, ऐसे CDMA, चिली इसको बोलते थे मिर्च,
मिर्च बोलते थे, इसको बोलते थे धतूरा, धतूरा बोला जाता था। इसको बोलते थे सरसों। चिली, धतूरा, मस्टर्ड को भैया क्या बोलते थे? एक्टिनोमार्फिक। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिनोमार्फिक। या हमने बोलता चिली, धतूरा, मस्टर्ड, आर गुलाब, CDMRA, 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 चिली, धतूरा, मस्टर्ड, रोज, एक्टिनोमार्फिक। तो देख लो भैया आंसर याद है, सरसों, मूली, गुलाब का आंसर भैया क्या हो जाएगा? एक्टिनोमार्फिक। याद करके जाइए बिल्कुल। आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? पहला हो जाएगा। चलो भाई अगला बोला जाता है, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल लिखा है, जब पौधे में द्विलिंगी पुष्प कभी भी नहीं खुलते हैं कहलाते हैं। ऐसा पुष्प जो कभी नहीं खुलता बच्चों उसको क्लिस्टोगैमस कहा जाता है। याद कर लो भाई, ऐसा पुष्प जो कभी नहीं खुलता, कभी नहीं खिलता, ऐसा पुष्प जो कभी नहीं खुलता, कभी नहीं खिलता, न कभी खुले न कभी खिले, उसे भैया क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगैमी या क्लिस्टोगैमस बोला जाता है। याद करके जाए बिल्कुल जबरदस्त, जबरदस्त याद करके जाइए भाई। न कभी खुले न कभी खिले, 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 उसे भैया क्या बोलेंगे? क्लिस्टो। लिखा है, जब पुंकेसरों के कुतंतु आपस में जुड़कर एक ही समूह बनाते तथा पराग कोष स्वतंत्र रूप से फ्री रहते हैं। जब एक ही कोष बनाते तो मैंने बताया था भाई क्या होता था? एक संघी या मोनोडेल्फस। जब एक ही बनाएंगे तो बोलेंगे मोनोडेल्फस। भैया जब एक ही समूह बनाते हैं उसे बोलेंगे एक संघी या मोनोएडेल्फस बोला जाता है। एक संघी या मोनोएडेल्फस बोला जाता है। अंतिम सवाल, लास्ट सवाल है ये, अंतिम। लिखा पाइपस परिवर्तित रूप है। लिखा है पाइपस परिवर्तित रूप बच्चों किसका होता है? ये भी मैंने क्वेश्चन कराया पीछे, अगर कभी आपको याद हो तो। पाइपस किसका रूपांतर होता है बच्चों? ये बाह्यदल पुंज का होता है, इपिकैलिक्स का। किसका होता है बच्चों? ये भी इपिकैलिक्स का, इपिकैलिक्स का रूपांतरण होता है। इपिकैलिक्स का रूपांतरण होता है भाई, इपिकैलिक्स का। तो बाह्यदल पुंज का रूपांतरण होता है। ठीक है भाई।